हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग और प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक डायरेक्टिंग, इन विच वी हैव कवर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, characteristics, purpose of directing and need and importance एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो इन सब टॉपिक्स में तो वो दोबारा डिस्कस कर सकता है, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Principles of directing categorized in two parts: principle relating to the purpose of directing and principle relating to the direction process. If we are talking about the directing, direction is one of the most complex function of management, as it deal with the pupil whose nature itself is quite complex and unpredictable. ओके तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं। यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम उनको एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ताकि उस डायरेक्शन में जाके वो अपने जो भी उनको टास्क दिए हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करें और जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव करें। ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्टिंग है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग में एक डेफिनेशन मैंने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने ये बताया था, डायरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके अंडर में जैसे कोई सुपीरियर है तो वो सुपीरियर अपनी सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो भी टास्क उनको असाइन किया गया है उससे रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो उनको गाइड कर रहा है, वो उनको सुपरवाइज कर रहा है, वो उनको इंस्पायर कर रहा है, वो एज वेल एज मोटिवेट कर रहा है, ताकि वो उन फंक्शंस को बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करते हुए फाइनली जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो भी हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर लें। ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि कौन कौन से पर्पस हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन क्या है, द बेसिक ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल थ्रू द इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। In the context, following principles are important. First one is principle relating to the maximum individual contribution. ओके तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पहला प्रिंसिपल है वो रिलेटेड है किससे, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। आप क्या है, जो भी लोग जितने भी सबऑर्डिनेट आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप उनके मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप उनकी डायरेक्टिंग कर रहे हो। ठीक है। आप चाहते हो कि भी जितने भी लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक मैनेजर के अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट है, आप उनके मैक्सिमम एफर्ट को यूज करते हुए आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है आप उनको अचीव करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, मीन्स टू आप उनकी डायरेक्टिंग कर रहे हो। तो पहला प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। जैसा कि ऑब्वियस है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई भी लोग अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल अपने ग्रुप्स भी बना लेते हैं। ओके, कैजुअल बिहेवियर भी होता है। तो टाइम टू टाइम आपको उनको सुपरवाइज करना है, आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज करते हुए बहुत एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें। ठीक है। तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग organizational objectives are achieved at the maximum level when the individual in the organization contribute maximum toward the end. Management should adopt the direction technique which enables subordinate to contribute maximum. ठीक है। तो अगर कोई भी सुपीरियर है तो उसको ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए ताकि वो अपने वर्कर्स के हिसाब से या जो भी उसके सबऑर्डिनेट है उसके हिसाब से उनके मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज कर सके। जैसे कि सपोज कहीं पर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो आप उनको ट्रेनिंग देंगे, सुपरविजन रिक्वायर्ड है तो आप उनको प्रॉपर सुपरवाइज करेंगे। ओके, अगर उसके अलावा जैसे सपोज कोई एक्स्ट्रा स्किल्स
चाहिए तो आप उनको एक्स्ट्रा स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि आप वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाएंगे जिसके थ्रू आप उनके मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल रिलेटेड टू द मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सेकंड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Individual join the organization to achieve certain objectives. That is, they want to satisfy the physiological and psychological needs of while working in the organization. Okay. At the same time, organization has to own objective. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे कुछ सर्टेन गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसी टाइम क्या है ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, फॉर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कोट करें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस कंसर्न। So management through appropriate direction technique should try to integrate both organizational and individual objectives. तो मैनेजमेंट को इस तरीके से टेक्निक यूज करनी चाहिए ताकि जो भी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों इंटीग्रेट होते हुए फाइनली हम उनको अचीव कर पाए। ओके, सो कॉमन इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, but factor like ambition, laziness, weakness and other tend to reduce the importance of general interest. The impact of these factors can be minimized through the appropriate direction. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में भी appropriate उनको डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे सपोज मेरे कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और मेरे कुछ प्रोफेशनल, यानी कि मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो भी मैनेजर है या जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि हम फाइनली अपने जो भी हमारे जो बोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हुए फाइनली हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो वही है प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हार्मोनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक कॉमन किसी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो, अदर को आप क्या है नेग्लेक्ट कर रहे हो। ओके, तो वो उस केस में हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट डायरेक्टिंग टेक्निक को यूज करेंगे ताकि हार्मोनी ऑब्जेक्टिव बनी रहे और फाइनली हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। So principles of efficiency of direction and effective direction try to get work accomplished by the subordinate without affecting their need satisfaction. Okay, to provide adequate satisfaction to subordinate. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर आप उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाओगे तभी उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज किसी भी सबऑर्डिनेट को किसी चीज की किसी रिसोर्स की जरूरत है, तो इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड। अगर उसको मोटिवेशन की जरूरत है तो आप उसको मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे, ताकि वो विलिंगली किसी टास्क को परफॉर्म करे और जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो और फाइनली वो उनके अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको अचीव करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपने एप्रोप्रिएट डायरेक्टिंग को यूज किया हुआ है, ताकि आप उनको प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर सकें। तो यही हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिंग पर्पस में थर्ड वन, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। ओके, यानी कि आपके काम में एफिशिएंसी होनी चाहिए, जिसको जो भी लीडर है या जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, एक उस तरीके से डायरेक्ट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये तीन प्रिंसिपल थे जो पर्पस से रिलेटेड थे। पहला वन क्या था, फर्स्ट वन है प्रिंसिपल रिलेटेड टू द मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हो जिसकी वजह से आप डायरेक्टिंग कर रहे हो। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं हार्मोनी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में, और साथ के साथ एफिशिएंसी होनी चाहिए काम में। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें एप्रोप्रिएट डायरेक्टिंग टेक्निक को यूज करना होगा। सेकंड वन स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कि है प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द डायरेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन प्रोसेस से। तो उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यानी कि क्या है, जितने भी सबऑर्डिनेट है किसी एक बॉस को क्या है कंसर्न कर रहे हैं, उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक टाइम में वो बहुत सारे लोगों को से कनेक्ट है और उनके ऑर्डर्स को मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स टू से अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड गेट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर। अगर बहुत सारे सबऑर्डिनेट है तो वो एक ही सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर को मानेंगे, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये होना चाहिए। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन द सक्सेस डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन
ओके, बिटवीन सुपीरियर एंड देयर सबॉर्डिनेट। तो जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है उनके बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कशन है, टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए फाइनली हम अपने टास्क को कंप्लीट करें। तो उस चीज में कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एग्जिस्ट करता है किसमें, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। Okay, so a superior through the downward communication passes his subordinate order, idea और वर्क। ठीक है, तो जो भी हम ऑर्डर, आइडिया, जो यानी कि एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट मस्ट बी एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गोल अचीवमेंट। ठीक है, यानी कि हम गोल को अचीव करने के लिए अपने जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। When subordinate function if efficiently organization goals are achieved। ठीक है, तो लीडरशिप होनी चाहिए। प्रॉपर लीडरशिप के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं तो वो अपने जितने भी उनके सबऑर्डिनेट होंगे उनको एज अ पॉजिटिव लीड करेंगे, ताकि जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब द ऑफिशियल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स बिसाइड पीपल वर्किंग टुगेदर डेवलप सर्टेन रिलेशनशिप नोइंग एज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Okay, through this informal group, informal travels quickly through, sometimes information may be wrong. Management should try to understand, spot and make use of such informal organization for making direction most effective। ठीक है, तो principles use of informal organization, यानी कि जो हम informal groups बना लेते हैं, कभी कभी ये ग्रुप्स भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद क्या है, बिहेवियरल पैटर्न है। बिहेवियरल पैटर्न में हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं। देयर आर 3 डायरेक्शन टेक्निक, ऑथराइजेशन, कंसल्टेटिव और फ्री रेन। ठीक है, तो जो भी एप्रोप्रिएट है वो आपको क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि ईच टेक्निक हैज इट्स ओन रिलेटिव स्ट्रेंथ। हर टेक्निक की अपनी, जैसे कि ऑथोरिटेरियन, कंसल्टेटिव है, फ्री रेन है। ओके, so each technique can be used in the different case depending upon the nature of superior and the subordinate। ठीक है, that particular technique can be used which is most appropriate at a particular time। तो टाइम के हिसाब से आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट डायरेक्टिंग की टेक्निक को यूज करोगे। क्या आप उनको फ्री छोड़ना है, या फिर आप उनको डेलीगेशन अथॉरिटी करोगे, या फिर आप उनको कंसल्टेटिव तरीके से क्या है डायरेक्टिंग दोगे। तो लीडर्स और जो फॉलोवर्स है उन पर डिपेंड करता है कि उनके हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कौन सी डायरेक्टिंग टेक्निक को हमें यूज करना है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द डायरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग में हम बात कर रहे हैं, दे आर 1 2 3 4 5 techniques of directing। These techniques are delegation, supervision, issuing of orders, okay, standard practice and procedure, और लास्ट है behavioral patterns। So फर्स्ट वन है डेलीगेशन। तो ये हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग कि भी किस तरीके से एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, लीड करता है। ठीक है, किस तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें जो पहली टेक्निक है वो क्या है, डेलीगेशन है। यानी कि आपने क्या करा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंटरेस्टिंग हिम। आपने क्या करा, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्या है अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकते हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एंट्रस्टिंग हिम विद द लायबिलिटी ऑफ द परफॉर्मिंग सर्टेन असाइन टास्क, अ मीन ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, द सुपीरियर शेयर हिज सबऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड हिम अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, यानी कि सुपीरियर क्या कर रहा है, द अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है और उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि वो उन बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सके जो उसके लिए क्या है फ्यूचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वैल्यूएबल रहेंगी। ठीक है, जैसे सपोज मैनेजर जो सर्टेन ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर उन्होंने हमें कुछ डेलीगेट अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, पहली टेक्निक यही है डेलीगेशन। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, सुपरविजन की। दिस मीन्स एक्सपर्ट ओवरसीइंग हिज सबऑर्डिनेट एट वर्क।
यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उन ड्यूरिंग वर्क हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, टू एंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को सस्टेन करते हुए फाइनली जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर लें। ओके तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं। तो सुपरविजन में हम क्या कर रहे हैं, अगर कहीं पे कोई भी हमें कमी लग रही है तो आप उनको इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, आप उनको गाइड कर रहे हो। अगर कहीं मोटिवेशनल फैक्टर रिक्वायर्ड है तो आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप उनकी विलिंगनेस को इंक्रीज कर रहे हो, उनको इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, सुपरविजन में आती हैं, जो कि टेक्निक है डायरेक्टिंग की। ओके तो उसके बाद जो थर्ड है वो है इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स। इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स में हम बात कर रहे हैं, दिस इज एन इंडिस्पेंसिबल component of directing. The manager issue order and instruction from time to time to their subordinates so that they may work in tune of organizational objective, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो जितने भी सबॉर्डिनेट हैं वो काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। बिसाइड गिविंग स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, अ सुपीरियर में रिलाई ऑन द वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर गेटिंग थिंग्स डन. This happen more in the case of routine work which is performed under the set procedure, and fresh instruction are required whenever there is a change in the that. ठीक है भाई, जो भी स्टैंडर्ड आपने डिसाइड करें हैं आप उसके हिसाब से अपने जितने भी आपके सबऑर्डिनेट है उनको लीड करेंगे, और जहाँ जहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। उसके बाद लास्ट है बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न में हम बात कर रहे हैं, बिसाइड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अ सुपीरियर मैनेजर प्रोवाइड डायरेक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न। जैसा कि हमने बात करी थी, ऑटोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, फ्री रेंज, कि भाई जो भी सब सुपीरियर है वो ऑटोक्रेटिक है या फिर वो पार्टिसिपेटिव है या फिर वो फ्री रेंज है, ठीक है। या फिर जैसे सपोज मैंने बताया था कि भाई जो तीन तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, मैनेजर ने जो रूल डिसाइड कर दिए, जो भी प्रोसेस बता दिया, आप उसके हिसाब से काम करेंगे, हमेशा उसको ओबे करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए आप उनको ही फॉलो करेंगे। और मैं इस डजंट मैटर कि आप कैसे कर रहे हैं, सुपीरियर का कोई भी रोल नहीं है बीच में। पार्टिसिपेटिव में सुपीरियर खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। और फ्री रेंज में उसने आपको बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया है, जो भी डिसीजन है आप खुद कर रहे हो, किस तरीके से क्या पॉलिसी आपको बनानी है और क्या क्या कहते हैं किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ये सारी चीज़ें सबऑर्डिनेट खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बिहेवियरल पैटर्न है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक सुपीरियर क्या है अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ये थे टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन में हम बात कर रहे हैं किसकी, दे आर 4 स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस, सॉरी डायरेक्टिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के 4 स्टेप हैं, ओके। तो फर्स्ट है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट्स, थर्ड वन है मेजरिंग द वर्क, और फोर्थ वन है डेवलपिंग द प्यूपिल। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव स्टेप है उसमें है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कि भाई आप क्यों डायरेक्ट कर रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। Then first of all you have to clear your objective, you have to set your objective. The first step in the direction is the setting the objectives. After setting the objective, the manager should interpret and communicate them in terms of performance. ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे कि भाई क्यों आप अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहे हो, क्यों उनको लीड कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यू हैव टू वेल क्लियर। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज या एफर्ट्स। फिर आप क्या करोगे, जो भी आप एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करोगे। द सेकंड स्टेप इन द इफेक्टिव डायरेक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स। इन दिस प्रोसेस मैनेजर एनालाइज द एक्टिविटी, आप एक्टिविटीज को एनालाइज करोगे, डिसीजन एंड रिलेशन, सो दैट यू कैन प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, और आप उसी के हिसाब से फिर प्रॉपर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवा सको। तो जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं आप उनको यहाँ पे क्या करोगे, कंसर्न करोगे, और उसी के हिसाब से जो एफर्ट्स जरूरी हैं वो आप यहाँ पे
पुटअप करोगे, ठीक है। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट्स। आप क्या करोगे, एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज और डिसीजन और relation so that you can provide proper guidance, better supervision and effective direction. Third है measuring the work. Okay, the third step in the effective direction is to establish a measuring the work. आप क्या करोगे, वर्क को मेजर कर रहे हो, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ साथ उनको आप सुपरवाइज भी कर रहे हो और उनको इवेल्युएट भी कर रहे हो। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है डेवलपिंग द प्यूपिल, और साथ के साथ आप उनके अंदर एक विलिंगनेस इंक्रीज कर रहे हो, उनको डेवलप, यानी कि उनके अंदर एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको डेवलप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोसेस है डायरेक्टिंग की। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि भाई क्यों आप उनको डायरेक्ट कर रहे हो, क्यों आप उनको लीड कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और उनको वेल डिफाइन करना है, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। किसको, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को ही। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है, एक्टिविटीज़ है, उनके हिसाब से आप क्या करोगे, एफर्ट्स को क्या करोगे, वहाँ पे पुटअप करोगे कि भाई ये रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, उनके लिए हमें ये इस तरीके से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके हम उनको, जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप, फिर आपने जब ये सब कर लिया, एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद जब वर्कर्स काम कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को मीजर भी करोगे, ताकि जैसे सपोज प्रोडक्शन में लोग काम करते हैं तो टाइम टू टाइम आप उनको सुपरवाइज करते रहते हो कि भाई जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनके हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप तुरंत उनको कंट्रोल करते हो और फिर अगेन उनको गाइड करते हो, उनको इंस्पायर करते हो। अगर मोटिवेशन रिक्वायर्ड है तो आप उनको मोटिवेट भी करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेवलपिंग द पीपल। फिर आप इसके बाद आप लोगों को, यानी कि एक इस तरीके से आप उनको डेवलप कर रहे हो, उनकी विलिंगनेस को इंक्रीज कर रहे हो, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो, ठीक है, और उनके स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हो। इस तरीके से उनमें उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आज फिनिश हुआ है। अब डायरेक्टिंग के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अगेन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक मिनट, ठीक है। तो ये पूरे नोट्स यहाँ पे एक प्रोसेस भी मैंने लिख दिया है। अब डायरेक्टिंग में मैंने जितने भी टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, नेचर ऑफ डायरेक्टिंग, पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। पर्पस के बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस, एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग और टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। किसी भी टॉपिक में इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ओके। तो आप उसको अगेन डिस्कस कर सकते हो। आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच।